नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। पीएम मोदी का मिशन बिहार। आज फिर बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं और 3 दिन में पीएम का ये दूसरा दौरा होने वाला है। सबसे पहले गया पहुंचेंगे पीएम मोदी। 11 बजे नवादा में सभा स्थल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। नवादा से विवेक ठाकुर एनडीए प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में चुनावी जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। नवादा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 दिन के अंदर ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको बता दें कि नवादा में एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पिछली जनसभा जो उनकी थी उसमें उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाया था, साथ ही साथ जंगल राज का जिक्र किया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ मंच से कहते हैं उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन आपको बता दें, धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है एनडीए की तरफ से और लगातार बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा अभी जारी है। पीएम मोदी 3 दिन के अंदर दूसरी जनसभा करने आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा आ रहे हैं। कुंती नगर मैदान में पीएम मोदी की रैली होगी और पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट भी मांगेंगे। पीएम के साथ साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? लोकसभा चुनाव में और प्रधानमंत्री मोदी की नजर में बिहार का कितना महत्व है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी 72 घंटे के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने जमुई में रैली की और अब 7 अप्रैल को नवादा आ रहे हैं। नवादा के कुंती नगर मैदान में रविवार को पीएम मोदी की रैली होगी, जहां से पीएम बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के नेता 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। पीएम के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का आगमन नवादा के धरती पे 11 बजे हो जाएगा और उसके पहले 9:30-10 के बीच में लगभग सभी एनडीए के नेता जो हैं मंचासीन हो जाएंगे, जिसमें बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी जी है। 2024 के चुनावी संग्राम में नवादा सीट पर 8 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला तो बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के बीच है, लेकिन आरजेडी से बागी होकर विनोद यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। इसके बाद नवादा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। एनडीए की कोशिश है कि पीएम की रैली के जरिए 3 सीटों पर पॉजिटिव प्रभाव डाला जाए। पीएम की रैली से नवादा के साथ जहानाबाद और औरंगाबाद की सीट पर भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नवादा में आज पीएम मोदी की सभा होनी है। पीएम की सभा को लेकर बीजेपी सहित तमाम सहयोगी दलों के नेता का जोश हाय है। सबको पीएम मोदी का इंतजार है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने 10 साल में विकास के जितने काम किए हैं वो नजीर हैं। हर क्षेत्र में पीएम मोदी ने काम किया है। महिलाओं का कहना है कि पीएम मोदी महिलाओं के लिए कई योजना लेकर आए। इस बार 400 पार का सपना जरूर पूरा करेंगे। लोगों से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। लेकिन आपको बता दें कि नवादा में जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है। शायद इसका ये कारण ये भी है कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है उसमें भी गर्माहट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे राजनीतिक गर्मी कैसी है? यहाँ पर राजनीतिक गर्मी नहीं, पब्लिक में गर्मी है। यहाँ के जो जनता जनार्दन हैं वो 400 पार करने के लिए तत्पर हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पे जो नया समीकरण बना है या जो एनडीए में तमाम दल हैं उसमें भी एकजुटता है कि नहीं है, इसे लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए, ये विरोधी लोगों का काम है, जो विरोधी पार्टियां हैं जो खुद एकजुट नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कई एक सीटों को लेकर खींचातान चल रहा है उनका।
वैसे में उनका आरोप लगाना काम है। और आदरणीय यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से एक उत्सव जैसा माहौल है। आपको क्या लगता है महिलाओं को लेकर के क्या इच्छा है कि प्रधानमंत्री जो है वो क्या घोषणा करें, या लगता है कि हाँ? और देखिए, महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री हमेशा संवेदनशील रहे हैं और आज नारी सशक्तिकरण में सबसे बड़ा अगर उनका पुरजोर अभी साबित कर रखा है उन्होंने कि नारी शक्ति को आज भी महिलाओं के लिए ही सोच रहे हैं। और जहां तक हमारा सवाल है कि नवादा में जो हमारी ये रैली हो रही है, ये रैली नहीं है, ये महासभा है और इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस ढंग से विरोध जो है वो क्या हो रहा है, और जो तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगा रहे हैं, पूरी सूची भी जारी कर रहे हैं कि आप पहले ये बताइए कि नवादा में क्या काम हुआ है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जो विकास की लकीर खींचने का काम किए हैं, वह देश की 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ वोटर, उन सभी चीजों को एक एक चीजों को जानने का काम कर रहे हैं। और देश के जो 97 करोड़ वोटर हैं, एक बार फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार को और एनडीए गठबंधन को 400 के पार सीट देने के लिए तैयार है। ये दूसरा दौरा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और एनडीए के सारे घटक दल के यहाँ आदरणीय नेता रहेंगे। और अभी जो आप बात बता रहे थे कि पिछले कार्यकाल में क्या हुआ और यहाँ बिहार में क्या मुद्दा है, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि जो फिर से नया एनडीए का स्वरूप बना है और 5 पार्टियों का जो गठबंधन अभी एनडीए में है, अब बिहार में कोई चुनावी लड़ाई बच नहीं गई है। जो कार्यकर्ता है उसमें जोश जो है वो जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कल की सभा जब प्रधानमंत्री यहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि क्या विशेष खास होता है और लोगों को कैसे संबोधित करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 नवादा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा आ रहे हैं, तो एक बार जान लीजिए कि नवादा सीट का चुनावी इतिहास क्या है और नवादा सीट पर कैसा है सियासी समीकरण। बिल्कुल, तो आज हम आपको बता दें कि पीएम मोदी हुंकार भरने जा रहे हैं, किनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। पहले आप ये देख लीजिए, विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो उनके ठीक सामने हैं श्रवण कुशवाहा जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला की बात जरूर कही जा रही है क्योंकि आरजेडी से बागी होकर एक और प्रत्याशी ने नामांकन भरा है, तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे जो टक्कर होने वाली है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच में देखने को मिलेगी, जहां आप इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा आ रहे हैं और एक बार आप जान लीजिए कि नवादा सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है और नवादा सीट पर कैसा है सियासी समीकरण। जिसकी पहचान बिहार के कश्मीर और सप्त ऋषियों की तपोभूमि के रूप में है, जहां आज भी रामायण और महाभारत काल के कई प्रसंग सुने सुनाए जाते हैं, वो है बिहार का नवादा। नवादा लोकसभा क्षेत्र बिहार का सबसे दक्षिणी संसदीय क्षेत्र है। इसकी सीमा झारखंड से लगती है। राजनीति की प्रयोगशाला रही नवादा सीट का इलाका लंबे वक्त तक जातीय हिंसा और नक्सल प्रभावित रहा है। यही वजह है कि हर एक चुनाव में यहाँ विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं और जातीय समीकरण हावी हो जाता है। भूमिहार और यादव बहुल नवादा क्षेत्र में राजनीति की धुरी इन्हीं दो जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुल मतदाताओं की बात करें तो नवादा लोकसभा सीट पर 20,03,504 वोटर हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,42,312 है, तो महिला वोटर्स की संख्या 9,61,042 है, जबकि थर्ड जेंडर के वोटर 150 हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसका आजादी के बाद से अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है। फिलहाल नवादा लोकसभा क्षेत्र में हिसुआ, वारसलीगंज, रजौली, नवादा, गोविंदपुर और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नवादा लोकसभा सीट के जातीय गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट भूमिहार जाति के लोगों का है। नवादा सीट पर भूमिहार 22 से 25% हैं, तो यादव, कोयरी, कुर्मी 25% हैं। वैश्य जाति के लोग यहाँ 8% हैं, तो दलित और महादलित का प्रतिशत 20 है। मुस्लिम आबादी 8%
और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट 15% है। नवादा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। यहाँ ज्यादातर समय तक कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है। 1952 से लेकर 1962 तक इस क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ही विजयी रहे हैं। 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी सूर्य प्रकाश पुरी ने कांग्रेस के विजय रथ को रोका और चुनाव में जीत हासिल की। अगर 1952 से लेकर अब तक हुए चुनाव की बात करें तो नवादा में 8 बार कांग्रेस को जीत मिली, तो बीजेपी उम्मीदवारों ने 4 बार नवादा सीट पर बाजी मारी। 2009 से लेकर 2019 तक नवादा सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। 2009 में डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और 2014 में नवादा से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई, जहां से एलजेपी के चंदन सिंह सांसद बने। 2024 में एक बार फिर नवादा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी से विवेक ठाकुर मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। वैसे आरजेडी से भागे हुए विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी आज नवादा में हुंकार भरेंगे और इसके पहले शनिवार को पीएम मोदी ने अजमेर के पुष्कर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिर से भ्रष्टाचार पर हमला किया था। और पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में जो कार्रवाई हुई है वो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़े फैसले लेने जा रहा हूं और इसकी तैयारी करके बैठा हूं। और भाइयों बहनों, मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए मैं कहता हूं 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो पीएम मोदी आज नवादा से हुंकार भरने वाले हैं और इसके पहले नवादा में एनडीए के नेताओं और मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए मंत्री अशोक चौधरी पिछले 3 दिन से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वोटर्स से भी मुलाकात कर रहे हैं। या 10 साल में कि मोदी जी ने काम किया है, लोगों को, गरीबों के खाते में डीबीटी ट्रांसफर हुआ है, लोगों को ये लग रहा है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन सकता है। और ये संभव तभी है जब एक कैपेबल हाथ में, एक मजबूत सशक्त हाथ में देश रहे। तो इसलिए मोदी जी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने जमुई के स्टेडियम मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के समर्थन में प्रचार किया और इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी वहां पर मौजूद रहे। बार बार तेजस्वी ने एनडीए को घेर लिया। सभा के बाद नेताजी का उनको सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर को नवादा में और गया में जीतना कहाँ हो रहा है? गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में उन चिराग जी के जीजा जी सुशील कुमार औरंगाबाद में, उनके पिता भाजपा के ही कांग्रेस में पहले थे, नेता थे, उनको सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर को नवादा में
और गया में जीतन राम मांझी, संतोष मांझी है उनका समझनी, चारों सीट पे परिवार वाले को सीट दे दी। वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जमुई में किस किस के बीच मुकाबला होने जा रहा है इस बार। तो एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती जिनका मुकाबला होने जा रहा है आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास से। तो जमुई में पहले चरण में लोकसभा चुनाव हो रहा है 19 अप्रैल को और इन दोनों के बीच में मुकाबला। इधर गया की अगर बात कर लें तो गया में हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला होगा आरजेडी के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत से। बिल्कुल, तो पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। नवादा जिसकी बात हम कर रहे हैं, आज पीएम मोदी नवादा आने वाले हैं। विवेक ठाकुर यहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं, आरजेडी से श्रवण कुशवाहा हैं जो उन्हें टक्कर देंगे, यानी इन दोनों के बीच यहां मुकाबला होने जा रहा है। इसके साथ ही औरंगाबाद लोकसभा की सीट जहां सुशील कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अभय कुशवाहा आरजेडी से प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच होगा मुकाबला। जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में अजय प्रताप आरजेडी में शामिल हो गए। और अजय प्रताप मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई हैं। आपको बता दें, अजय प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ लालटेन का दामन थामा है। अजय प्रताप साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर जमुई से विधायक बने थे। 2020 में आरएलएसपी से विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अजय प्रताप ने कहा कि विचारधारा और सम्मान को लेकर वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। धारा की लड़ाई थी और जहां सम्मान नहीं मिले वहां रहना नहीं चाहिए। वहाँ सम्मान नहीं मिला हमको और विचारधारा भी मेल नहीं खाती थी। हम सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे पिताजी हमारे बाबा ये भी सामाजिक पृष्ठभूमि के रहे। मेरे आदरणीय लालू जी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गई है और मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में आने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के हरि सहनी का यहां तक आरोप है कि मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो बिहार में सहनी पर लगातार सियासत जारी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए आरजेडी ने मुकेश सहनी से चुनावी गठबंधन कर लिया और अपने खाते की 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। लेकिन एनडीए नेताओं को नहीं लगता कि मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का खुलकर कहना है कि बिहार की सभी 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है और 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं और जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वो बिहार के लोग जानते हैं। खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताने में लगे मुकेश सहनी पर निषाद समाज से आने वाले बीजेपी कोटे के मंत्री हरि सहनी ने बड़ा आरोप लगा दिया। हरि सहनी का आरोप है कि मुकेश सहनी ने अब तक अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहां चला गया था। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और अब तक निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी अब तक दोनों ही गठबंधन घूम चुके हैं, लेकिन खुद कभी चुनाव नहीं जीत सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। गया के बैरागी मोहल्ले में आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत की सभा को स्थगित करना पड़ा क्योंकि बिना परमिशन के सभा हो रही थी। अचानक पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभा को स्थगित करना पड़ा।
हालांकि जब आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने कहा कि उन्होंने खुद ही सभा करने से मना कर दिया था क्योंकि प्रशासन चुनाव के समय इस तरह की सभा की इजाजत नहीं देता है। वैसे बता दें कि मेयर के घर के पास मंच बनाकर और कुर्सी लगाकर सभा की तैयारी की गई थी, लेकिन प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई थी। आखिरकार आरजेडी के उम्मीदवार को खड़े खड़े माला पहनाकर वहां से निकलना पड़ा। लोगों के मन में इतनी उमंग थी कि लोग ने कहा था कि जरा मेरा मोहल्ला घूम लीजिए, और जब मैं आया तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने जो बनाया है इस तरह का वो परमिशन नहीं है, इसलिए मैं उस स्थल पे नहीं जा सकता हूं, और मैं नहीं गया। और मैंने जो गया कि मेयर हैं उनकी माता से मुझे आशीर्वाद लेना था, तो मैं उनके घर पे उनकी माता से आशीर्वाद लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में महागठबंधन बिखर चुका है, लोगों को पकड़ पकड़ कर प्रत्याशी बनाया जा रहा है। मंगल पांडे ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू यादव ने अपने परिवार के साथ नाइंसाफी की है। 2 बेटे को मंत्री बनाया, पत्नी को सीएम बनाया, 2 बेटियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाकी बेटियों के साथ नाइंसाफी की। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को देखिएगा तो बिहार में भी और बिहार के बाहर भी आज भी इनके अंदर लड़ाई चल रही है, और ये तय नहीं कर पा रहे। कल तक इन लोगों ने पकड़ के किसी पार्टी को पकड़ा दिया कि 3 सीट तुम पकड़ लो, अभी और किसी को कोई सीट दे देंगे, किसी उम्मीदवार को पकड़ के गले में जबरदस्ती उम्मीदवारी का तगमा लगा रहे हैं, तो इनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। एक और लालू यादव का जो परिवार है वो भी एक तरीके से कहें कि तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं। मीसा भारती भी चुनाव लड़ रही हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। मुझे तो यही लगता है कि लालू जी ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी की है। अपने 2 पुत्रों को उन्होंने उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया, अपनी पत्नी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अपनी 2 बेटियों को उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ाया और एक बेटी को राज्यसभा का सांसद भेजा। अब जो बेटी बच गई है उस घर में, उन लोगों को टिकट नहीं देके तो उनके साथ तो नाइंसाफी किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा औरंगाबाद के सतबहिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में कई गांवों का दौरा करके लोगों से वोट देने की अपील की। तो डिप्टी सीएम ने सुशील कुमार सिंह को विजयी बनाने की अपील की है, और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र को बदनाम करने वालों को धूल चटा देना है। प्रधान सेवक का सिपाही हूं, जो सेवा के भाव से 365 दिन का संकल्प लिया है, और ये सत्ता में आने के लिए सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोगों की जमात है, जो सत्ता प्राप्त करने के बाद जनता को सेवा का भाव नहीं मेवा के भाव में लग जाते हैं। ऐसी मानसिकता को जवाब देने का यही समय है, सही समय। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दुकानदार के साथ 8 लाख रुपए की लूट की गई है। पुरुषोत्तम स्टोर के कर्मचारी दीनानाथ से लूट की गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों की करतूत, बाजार समिति के पास लूटपाट हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। एक कर्मचारी से 8 लाख की लूट की खबर सामने आ रही है। पुरुषोत्तम स्टोर के कर्मचारी दीनानाथ से लूट की गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों की यह करतूत है। बाजार समिति के पास में ही लूट की यह घटना हुई है, जहां पर एक कर्मचारी से 8 लाख रुपए की लूट। हालांकि इस मामले में अब पुलिस एक्टिव हो गई है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। हथियार के बल पर 8 लाख की लूट की गई है। आप देख सकते हैं तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से पूछताछ करने में जुटी। कलेक्शन था संभवतः 7-8 लाख के बीच में राशि था। वो कल पता चलेगा, क्या कि वो जो राशि जिससे लिया था ना सोची उसी में, अब पूछ के एग्जैक्ट फिगर आएगा 8 के समथिंग। तो क्या लगता है कोई किसी की पहचान हो पाई? कितने लोग थे, किसको जानकारी? 2 लोग था गाड़ी से, हमको लगता है वहीं से पीछा किया होगा कलेक्शन का। हाँ, फायरिंग वायरिंग किया गया? नहीं, आराम से जब घटना को पिस्टल भी आया, डिक्की खोल के झोला लेके निकल गया। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, स्कॉर्पियो से मिले हैं 22 लाख रुपए कैश। मोतीपुर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद हुए हैं।
पुलिस स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि आयकर की टीम को इस बारे में सूचना दी गई है। मोतीपुर चेकपोस्ट पर कैश मिले हैं। एक स्कॉर्पियो से 22 लाख नगद मिला है। आपको बता दें कि बेतिया के एक व्यवसायी की स्कॉर्पियो थी। पुलिस टीम अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो बेतिया के एक व्यवसायी की गाड़ी से पैसे बरामद किए गए हैं। 22 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है एक गाड़ी से, एक व्यवसायी की गाड़ी से। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। और यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।